बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अरे हाँ, ये नाम सुनते ही शायद स्कूल की याद आ जाती है ना। पर ये सिर्फ मैथ्स के इक्वेशंस नहीं है। असल में ये गणित की भाषा का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि गणित के ये समीकरण और शब्द किसी सीक्रेट कोड के तरह हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर कोड को तोड़ा जा सकता है। तो क्या आज इसी कोड का एक हिस्सा तोड़ने के लिए तैयार हैं? आज हम समझेंगे बहुपद को, जो इस गणित की भाषा का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये बहुपद होता क्या है? देखिए, बहुपद को पहचानने का बस एक ही और सबसे जरूरी नियम है, वो ये कि वेरिएबल यानी चर की घात, जिसे हम पावर भी कहते हैं, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह। बस इतना याद रखना है कि फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर्स वो यहां नहीं चलेंगी। अच्छा, तो एक बहुपद बनता कैसे है? चलिए इसे बनाकर देखते हैं। मान लीजिए हम एक वेरिएबल x से शुरू करते हैं। अब इसके आगे एक कोएफिशिएंट लगा देते हैं, तो ये बन गया 3x। फिर एक एक्सपोनेंट जोड़ते हैं, तो ये हो गया 3x²। और बस आखिर में कुछ और टर्म्स जोड़ने या घटाने पर हमें मिल जाता है एक पूरा बहुपद, जैसे 3x² + 5x - 2। इस रूल को और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक बहुत साफ उदाहरण है। एक तरफ है 4x² - 3x + 7। ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की सारी पावर्स 2, 1 और 0 होल नंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ x + 1/x एक बहुपद नहीं है। वजह सीधी है, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, जो एक होल नंबर नहीं है। तो किसी भी बहुपद में कुछ खास हिस्से होते हैं। एक होते हैं पद यानी टर्म्स, जो प्लस या माइनस के साइन से अलग होते हैं। फिर आते हैं गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स, जो वेरिएबल्स के आगे लगे नंबर होते हैं। और सबसे जरूरी घात या डिग्री, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है। तो हमारे इस उदाहरण में डिग्री हुई 2। ठीक है, तो अब जब हम बहुपद के सारे हिस्सों को पहचान गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इन्हें अरेंज और नाम कैसे दिया जाता है। बहुपदों को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत आसान तरीका है उन्हें नाम देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चीजों को उनके गुणों के आधार पर पहचानते हैं। बहुपदों के साथ भी ठीक यही होता है। अब देखिए, बहुपदों को नाम देने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है उसमें कितने पद यानी टर्म्स हैं। अगर सिर्फ एक टर्म है तो वो हुआ एकपदी यानी मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो द्विपद यानी बाइनोमियल। और दूसरा तरीका है उसकी सबसे बड़ी घात यानी डिग्री के आधार पर। डिग्री 1 का मतलब है लीनियर, डिग्री 2 का मतलब है क्वाड्रेटिक, और ऐसे ही आगे। तो सवाल ये है कि ये दोनों नाम एक साथ कैसे काम करते हैं। चलिए 7x³ + 4x को देखते हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये हुआ एक बाइनोमियल। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हुआ क्यूबिक। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? क्यूबिक बाइनोमियल यानी त्रिघात द्विपद। एक तरह से पहला नाम और सरनेम जैसा। ठीक है, तो अब हम बहुपदों को पहचान सकते हैं, उन्हें नाम भी दे सकते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि हम इनके साथ कर क्या सकते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है शून्यक या 0 के कॉन्सेप्ट की। इसे एक जादुई नंबर की तरह समझिए। शून्यक वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसे बहुपद में रखते ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है। उदाहरण के लिए px = x - 2 को देखिए। बहुत सिंपल है। अगर हम x की जगह 2 रख दें तो हमें मिलेगा 2 - 2, जो होता है 0। इसलिए 2 इस बहुपद का शून्यक है ना आसान? अब चलिए बहुपदों के सबसे पावरफुल यूसेस में से एक पर चलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजीय सर्वसमीकाएं। इन्हें आप गणित के स्मार्ट शॉर्टकट्स या हैक्स समझ सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, क्या 103 को 107 से मन में ही गुणा किया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो यहीं पर आइडेंटिटी का जादू काम आता है। देखिए, 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं और 107 को 100 + 7। अब अगर x + a, x + b वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो ये कैलकुलेशन बच्चों का खेल बन जाती है। हमें बस 100 का स्क्वायर करना है, उसमें 3 + 7 यानी 10 को 100 से गुणा करना है और फिर 3 और 7 को गुणा करके जोड़ देना है। तो ये हुआ 1000 + 1000 + 21।
जवाब वही है 11,021, लेकिन तरीका कितना स्मार्ट है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, यानी गुणनखंडन। ये एक तरह से बहुपद की रिवर्स इंजीनियरिंग है, मतलब बहुपद को उसके सबसे छोटे, सबसे सरल हिस्सों में वापस तोड़ना। और यहाँ एक बहुत सीधा सा नियम है जो फैक्टराइजेशन को जीरोस से जोड़ता है। इसे फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ये कहता है कि अगर a किसी बहुपद का शून्यक है, मतलब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस a उस बहुपद का एक फैक्टर जरूर होगा। ये बिल्कुल ताला और चाबी जैसा है। चलिए इस तरीके को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6 को फैक्टराइज करना है। इसके लिए हम बीच वाले टर्म 5x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर -36। वो नंबर हैं 9 और -4। इसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं और हमें हमारे फाइनल फैक्टर्स मिल जाते हैं 3x-2 और 2x+3। तो हमने देखा कि कैसे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से शुरू करके उन्हें नाम देना सीखते हैं और फिर आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन जैसे पावरफुल टूल्स तक पहुंचते हैं। यही तो है एक बहुपद की पूरी यात्रा। और ये सब सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है। बहुपद हमारे चारों ओर की दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं, हवा में फेंकी गई गेंद के रास्ते से लेकर एक रोलर कोस्टर के डिजाइन तक। तो अगली बार जब कोई चीज अपने आसपास देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचें, क्या इसके पीछे भी कोई बहुपद छिपा हो सकता है।